हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना रनौत और शिवसेना की लड़ाई में अब तक कंगना की तरफ से पीओके, बाबरी सेना और कश्मीरी पंडित का कार्ड चला गया है और अब कंगना का समर्थन कर रही बीजेपी भी दाऊद को लेकर आ गई है। मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के हथौड़ों की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। अलग अलग शहरों में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो कहीं कंगना को रानी लक्ष्मीबाई की तरह पेश किया जा रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं एलजेपी की तरफ से जो बिहार प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कंगना बनाया है, यानी कंगना का स्वरूप बनाया है, जिसको घोड़े पर बिठा दिया है। और घोड़े का पैर कहाँ पर है, घोड़ा किन पोस्टर्स को कुचलने की कोशिश कर रहा है। ये जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई, रिया चक्रवर्ती भी है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उसके साथ साथ आदित्य ठाकरे। वहीं वाराणसी में प्रदर्शनकारी ऐसे पोस्टर लेकर निकले जिनमें कंगना के मुद्दे पर पूरी महाभारत रच दी गई। द्रौपदी के चीर हरण वाली घटना से तुलना करते हुए उद्धव ठाकरे और संजय राउत को दुशासन और दुर्योधन बना दिया गया। यानी कंगना जो चाहती थी वही हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना कंगना के रचे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ मामला अब राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है, जिसमें कंगना के समर्थन में खड़ी दिख रही बीजेपी अब इसी बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। हर आरोप का उत्तर देना कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सवाल यह है कि दाऊद का घर गिराया है, कंगना का नहीं गिराया, कंगना का गिराया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बेकायदा है वो सब गिरने चाहिए। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उनके खुल के बोलना चाहिए कि कंगना के घर को प्रोटेक्शन दो करके। कंगना और शिवसेना की लड़ाई में दाऊद की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि मुंबई के ही पाकमोडिया स्ट्रीट में दाऊद की अवैध संपत्ति है, जिसे लेकर इसी साल जून में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और माहडा को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि उस इमारत को गिराया क्यों नहीं गया। इसी इमारत में अंदर की तरफ 2 घर हैं जो कि दाऊद इब्राहिम का परिवार जिनमें रहा करता था। 1986 में जब दाऊद भारत से भागा तब तक दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में रहा करते थे और दाऊद के भारत से भागने के बाद में भी उसके माता पिता यहीं पर रहते थे। इसी इमारत में जो 2 कमरों का घर है वहां पर रहते थे। इस इमारत को नहीं तोड़ा गया क्योंकि माडा की ओर से यह कहा गया कि कोविड के चलते उसके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि यहां पर तोड़क कार्रवाई की जा सके और इसलिए ये इमारत अब भी यहां पर बनी हुई है। कंगना का दफ्तर तोड़ने और दाऊद की अवैध संपत्ति को छोड़ने की बात कहकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मामले में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर कल तक एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज पवार उद्धव सरकार के बचाव में उतर आए। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं, जो कोई क्या रेसिडेंस या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए, ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया। तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आया है। मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले कंगना के बयान से जो विवाद शुरू हुआ वो अब उद्धव सरकार के गले की फांस बन गया है। इसीलिए शिवसेना से अब न आगे बढ़ा जा रहा है और न पीछे हटा जा रहा है। कल संजय राउत ने कहा था कि कंगना का मामला उनके लिए खत्म हो गया, लेकिन आज फिर सामना में जो लेख छपा उसमें कंगना को लेकर टिप्पणी की गई। कहा गया कि कंगना रनौत पर नई अफीम का नशा है।
और बीजेपी बिहार में राजपूत वोटों के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। और देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, कोई और भी है जिसकी मुसीबतें कंगना की वजह से बढ़ी है। 9 सितंबर को कंगना रनौत पूरी सुरक्षा के साथ हिमाचल से मुंबई पहुंची। कंगना के सफर में कुछ ऐसा हुआ जिससे फ्लाइट कंपनी इंडिगो की मुसीबत बढ़ गई है। आप भी देखिए क्या है ये पूरा मामला। फ्लाइट में बैठी कंगना रनौत, कंगना के पीछे पीछे जा पहुंचा मीडिया का कैमरा। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई कोरोना का डर। फ्लाइट में भगदड़ मचाने वाली ये भीड़ कोरोना के खतरे को तो मानो भूल ही चुकी है। तस्वीरें 9 सितंबर की हैं, जब कंगना चंडीगढ़ से मुंबई सफर कर रही थी। कंगना ने यह सफर इंडिगो की फ्लाइट से पूरा किया। फ्लाइट में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इंडिगो से संबंधित क्रू मेंबर पर कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसका जवाब इंडिगो ने दिया, लेकिन डीजीसीए इंडिगो के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। डीजीसीए की इजाजत के बगैर रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इंडिगो के क्रू स्टाफ की ढिलाई से एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के रूल 13 को तोड़ा गया। बोर्डिंग, लैंडिंग और फ्लाइट के दौरान यात्रियों ने नियमों की अनदेखी की। ये हरकतें सीआर सेक्शन 3M पार्ट 4 का उल्लंघन है। इंडिगो ने इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो से संबंधित क्रू मेंबर और ग्राउंड स्टाफ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही इंडिगो को 15 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।